अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से काफी पिछड़ चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पोस्टल बैलेट को खारिज करने की गुहार लगाई है। ट्रंप ने कहा कि वो आसानी से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते अगर केवल कानूनी वोटों को ही डालने दिया गया होता। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को उनका काम नहीं करने दिया गया। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, मैं आसानी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता अगर केवल कानूनी वोटों को ही डालने की अनुमति दी गई होती। पर्यवेक्षकों को किसी भी तरह से और किसी भी जरिए से अपना काम करने की अनुमति नहीं दी गई और इसलिए जिन लोगों के वोट इस अवधि में स्वीकार किए गए उन्हें निश्चित रूप से अवैध माना जाना चाहिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। उधर ट्रंप के इस ट्वीट को ट्विटर ने हाइड कर दिया। ट्विटर ने कहा कि इस ट्वीट में चुनावी प्रक्रिया के बारे में लिखी गई कुछ बातें विवादित हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि ट्विटर अब नियंत्रण से बाहर निकल गया है। दरअसल चुनाव के दिन के बाद से ही ट्विटर अब तक ट्रंप के 39% ट्वीट्स को फ्लैग कर चुका है, यानी इन ट्वीट्स पर गलत और भ्रामक जानकारी की वार्निंग लगाई जा चुकी है। इसके पहले कई टीवी चैनलों ने भी ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनके भाषण को बीच में ही दिखाना बंद कर दिया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतगणना शुरू हुए 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा इसकी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। हालांकि बाइडेन और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। बाइडेन बहुमत के आंकड़े के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी चुनाव को लेकर दुनिया भर में अटकलों का दौर जारी है। इसी सस्पेंस को ओडिशा के पुरी तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए दर्शाया है। उन्होंने रेत पर ट्रंप और बाइडेन की आकृति उकेरी और बीच में प्रश्न चिन्ह बनाया है। सबसे ऊपर अमेरिका का झंडा है। आपको बता दें कि पटनायक समसामयिक विषयों पर सैंड आर्ट के जरिए अपनी बात रखते आए हैं, जिसे देश दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। ट्रंप और बाइडेन का ये सैंड आर्ट भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। अपनी चुनावी रैलियों में तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि जमानत के बाद 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई हो जाएगी, लेकिन शुक्रवार को उन्हें बड़ा झटका लगा। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टल गई। झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि सीबीआई की ओर से जानबूझकर मामले को लटकाने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि लालू की ओर से दलील दी गई है कि चूंकि वो आधी सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। साथ ही उन्होंने बीमारी का हवाला भी दिया है। बहरहाल अब सुनवाई टलने के चलते ये साफ हो गया है कि लालू यादव 9 नवंबर को तेजस्वी के बर्थडे पर साथ नहीं होंगे और साथ ही दिवाली और छठ का त्योहार भी उन्हें जेल में ही मनाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला कब किसकी किस्मत बदल दे कुछ नहीं कहा जा सकता। दिवाली से ठीक पहले यहाँ की धरती फिर से हीरा उगल रही है। पिछले एक सप्ताह में 4 मजदूरों को हीरे मिल चुके हैं। गुरुवार को एक बार फिर एक मजदूर को हीरा मिला और वो लखपति बन गया। पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे में रहने वाले संदीप कुमार साहू को कृष्णा कल्याणपुर हीरा खदान में 6 कैरेट 92 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला। संदीप साहू रातों रात लखपति बन गए, क्योंकि उन्हें जो हीरा मिला है वो उच्च क्वालिटी का है और उसके अच्छे दामों में बिकने की पूरी संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है। हीरा को पन्ना के डायमंड कार्यालय में जमा करा दिया गया है। नीलामी में इस हीरे को रखा जाएगा और सरकार की रॉयल्टी काटकर बाकी पैसा संदीप को दे दिया जाएगा। कल्याणपुर पट्टी में हीरा प्राप्त हुआ है संदीप कुमार साहू को, निवासी अजयगढ़ के हैं ये, और ये उज्जवल किस्म का हीरा है। और अगले महीने कितनी कैरेट का है? ये 6.92 का है। किस कलर का है और कितनी की? ये उज्जवल क्वालिटी का हीरा है और होने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। कुछ दिनों से ज़्यादा ही कुछ हीरे मिल रहा है। हाँ, चालू हफ्ते में इस बार ये तीसरा हीरा है हमारा। बड़ा हीरा 14.98 का अभी प्राप्त हुआ था 2 तारीख को। तो ये क्या करते हैं ये साहब? ये मजदूर हैं। ऑक्शन में रखेंगे, कितना काट के फिर पैसा देंगे? इसको 12.5% काट के बाकी से जो भी राशि है 2000 को दी जाएगी। इस हफ्ते में कितने हीरे जमा हुए हैं? इस हफ्ते में 4 बड़े हीरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 7 कैरेट 2 सेंट, 7 कैरेट 44 सेंट, 14 कैरेट 98 और 6.92। तो निश्चित ही मजदूर खुश होगा।
हाँ जी। मजदूर खुश होगा यही? हाँ, मजदूर खुश है, सीरे को जमा करके और पुनः वो काम करेगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा विधानसभा में हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने सदन में नारेबाजी करते हुए इन कानूनों को किसान विरोधी बताकर इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जब तक इन कानूनों में सुधार नहीं होता या इन्हें रद्द नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेकर आई है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक ने कांग्रेस विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुए और सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार के हाल में बनाए गए कृषि कानून किसानों के हित में है और इनसे उनका कोई नुकसान नहीं होगा।